उत्तराखंड न्यायपालिका के इतिहास में उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जज को बर्खास्त किया गया हो। काशीपुर की एसीजेएम अनुराधा गर्ग को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। अनुराधा गर्ग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के चलते उनको बर्खास्त किया गया है। किसी जज को बर्खास्त करने का प्रदेश में पहला मामला है। आपको बता दें कि 2005 बैच की न्यायिक अधिकारी अनुराधा गर्ग 2015 से निलंबित चल रही थी। और बातचीत करने के लिए मनीष कुमार उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, जब इस तरीके से हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर चाबुक चलता है तो जाहिर तौर पर कोई कितने भी बड़े पद पे क्यों ना हो, सवालों के घेरे में आने के साथ साथ कार्रवाई की जद में भी आता है। और शायद यही कुछ एक जज के साथ हुआ उत्तराखंड में, जो अब कहीं ना कहीं एक बड़ी नजीर बनेगा। हाँ, जाहिर तौर पर अनुपम, इस तरीके के भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरीके से एक्शन हुआ है ये अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट करता है। और 19 साल के इस राज्य के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब किसी जज को नौकरी से बाहर किया गया है। हालांकि ये एक इसका स्याह पहलू ये भी है कि 2015 से 2019 तक 4 सालों तक अनुराधा गर्ग के खिलाफ जांच चलती रही, जिसको शायद थोड़े कम समय में निपटाया जा सकता था। और इसी जांच की लंबी खिंचती प्रक्रिया को देखते हुए 2018 में अनुराधा गर्ग ने हाईकोर्ट में पिटीशन भी दाखिल किया था, जिस पर 2 जजों की बेंच ने अक्टूबर 2018 में ये ऑर्डर किया था कि इस पूरी इंक्वायरी को 3 महीने के अंदर खत्म किया जाए। और तब इस मामले में और तेजी आई और अब उनके खिलाफ जो सबूत पाए गए थे, कॉन्क्रीट एविडेंस जो मिला था, उसके आधार पर उन्हें बर्खास्त किया गया है, नौकरी से बाहर किया गया है। तो ये भी देखना होगा कि जाहिर तौर पर बहुत तगड़ी कार्रवाई हुई है, एक एग्जाम्पल सेट किया है नैनीताल हाईकोर्ट ने। और बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने सदन में मोबाइल टावर का मुद्दा उठाया। बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड में मोबाइल कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। अनिल बलूनी ने कहा है कि उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जिले हैं। यहां मोबाइल नेटवर्क की कमी है। बॉर्डर इलाका होने के चलते निजी मोबाइल सेवा वाली कंपनियां यहां सेवा देने की इच्छुक नहीं रहती हैं। सरकार इस ओर क्या काम कर रही है? माननीय सर बरूनी जी पहाड़ों से आते हैं सर, उनकी चिंता पहाड़ों के प्रति है, मैं जानता हूं सर। मैं उत्तराखंड का प्रभारी रहा हूं, उनके काम को भी देखा है सर। एक बात को समझें और इस सदन को मुझे बताना जरूरी है, बीएसएनएल तमाम कमजोरियों के बावजूद ये सारे काम बीएसएनएल करता है जो बॉर्डर इलाके में काम होते हैं। तूफान आता है, बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, तो यही फ्री सेवाएं देते हैं। ये इस सदन को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, फिर भी उनके यहाँ कॉम्पिटिशन करना पड़ता है। अब उन्होंने स्पेसिफिक जो उत्तरकाशी बाकी की बात कही है, उसमें क्या क्या काम चल रहा है, जरूर कुछ काम हो रहा होगा, उसकी अद्यतन स्थिति मालूम करके मैं उनको बता दूंगा। धन्यवाद। अनिल बलूनी जी। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ ये ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं और वहाँ बड़ी संख्या में जो गांव हैं वहाँ पर मोबाइल सेवा आज भी बड़ी खस्ता हालत में है। बहुत बड़ी संख्या में मोबाइल टावर लगाने की आवश्यकता है और बॉर्डर क्षेत्र है महोदय, इसलिए वहाँ पर और कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं है। जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वह भी बहुत ज़्यादा इच्छुक वहाँ सेवा देने के लिए। मेरा सवाल है कि वहाँ पर सेवा को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? तो आपने सुना कि अनिल बलूनी ने जिस बात का जिक्र किया सदन के अंदर, रविशंकर प्रसाद ने, हमने सुनाया आपको रविशंकर प्रसाद का भी बयान कि उन्होंने इस पूरे मसले को किस तरीके से लिया और किस तरीके से अपनी बातों को रखा और उनको आश्वस्त किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।